नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में पीयूष सर ने बताया था कि आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं। और ये जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं इसमें मेनली 3 सब्जेक्ट्स पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। 3 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाएंगे आपको। फर्स्ट वन आपका है इंग्लिश, सेकेंड आपका है मैथ्स और थर्ड आपका साइंस। जो बेसिक चीज़ें हैं इसमें आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे। आज इंग्लिश की क्लास में हम लोग आप लोगों को ट्रांसलेशन सब्जेक्ट ट्रांसलेशन पे आप लोग जो है फोकस करेंगे। एंड ट्रांसलेशन में स्टार्टिंग में हम लोग जो है सबसे पहले तो थोड़ा सा हम लोग ट्रांसलेशन के बारे में आपको समझा दें क्या होता है, इसको क्लियर कर दें। ट्रांसलेशन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? टेंस से। इसको हम लोग टेंस भी कहते हैं ग्रामीण भाषा में। तो टेंस जो होता है हमारा वो कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है, आप लोगों को शायद टेंस की हिंदी पढ़ाई गई होगी, आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। तो टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। और काल जो होता है, काल किसे कहा जाता है? काल का मतलब होता है टाइम, राइट? टाइम। टाइम मीन्स जो हम लोग जो भी काम कर रहे हैं आज की डेट में, तो हम लोग उसको 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं टेंस को हमारे। पहला है प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। सेकंड आपका आता है पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल। एंड थर्ड होता है फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। तो जो भी काम हम लोग जो भी वर्क करते हैं तो वो 3 तरीके का होता है। जो हमने आज करना है, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो हमारा क्या है? प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल चल रहा है। अब आप यही चीज अगर कल पूछेंगे कि सर ने कल क्या पढ़ाया था, सर क्या पढ़ा रहे थे, तो आपका क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस, राइट? मीन्स भूतकाल। और यही बात अगर आप लोगों से कोई स्टूडेंट, आपका फ्रेंड, आपका दोस्त आपसे पूछे कि सर कल क्या पढ़ाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। आज हम लोग जो है टेंस के बारे में सबसे पहले आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ाएंगे। प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं, 4 भाग होते हैं। ध्यान से सुनना आपको। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। सबसे पहला आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मीन्स सामान्य वर्तमान काल। तो आज हम आप लोगों को सामान्य वर्तमान काल के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमें आपको समझाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? यानी कि जो भी वर्क हम लोग आज की डेट में कर रहे हैं या जो भी काम हम लोग रेगुलर करते हैं, राइट? रेगुलर करते हैं कि बराबर करते हैं, उसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सामान्य वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आपको आज समझाएंगे, ठीक है? देखिए आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे इसके जो फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, सामान्य वर्तमान काल का, ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आता है? स्वीकारात्मक वाक्य। यानी कि जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसके 3 रूप होते हैं। सबसे पहला क्या है? सकारात्मक, यानी कि जब किसी काम को कर रहे हैं तो अगर हमने उसको हाँ में आंसर आ रहा है, मान लिया हमने कह दिया क्या मैं तुम्हारे घर जाता हूँ या मैं तुम्हारे घर जाता हूँ, मैंने ये काम मैं किया है, मैं करता हूँ, इस तरीके से जो स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, राइट? इसकी पहचान हम लोग देखेंगे क्या होती है। तो सबसे पहले इसकी पहचान के लिए हम लोग ये समझ ले कि इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। क्या है? इस काल के जो वाक्य होते हैं, तो वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि शब्द आते हैं। किसी भी टेंस को सामान्य वर्तमान काल का यानी कि प्रेजेंट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसको पहचानने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि इसके लास्ट में क्या क्या आता है। देखिए हम लोगों को ट्रांसलेशन पहचानना बहुत कठिन होता है, हार्ड होता है ना, छोटे बच्चों के लिए स्पेशलिटी। कहता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको ट्रांसलेशन पहचानने के लिए अगर दे दिया जाए आपको, तो ये कहेंगे सर ये समझ में नहीं आ रहा हमारे कैसे होता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानना है, पहचान करनी है क्या है, उसके बाद में हम आपको रूल बताएंगे। तो आप फिर से एक बार पहचान देख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य होते हैं सब स्वीकारात्मक यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनके लास्ट में क्या क्या आता है? बढ़िया, ता है, ती है, ते है, ता हो, ती हो आदि शब्द आते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है रूल यानी कि नियम। इस सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे? अगर ये टेंस आ जाए तो आपको कैसे बनाना है, किस तरीके से इसमें हम लोग क्या फॉलो करेंगे, क्या रूल लगाएंगे जो हमारा इस सेंटेंस बन जाए। तो देख लेंगे इसका नियम क्या है। जो ही होता है, शी है, इट है और राम है, मोहन है, सीता है, गीता है, यानी कि जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं, एक वचन जो संज्ञाएं होती हैं, इकलौता जो नाउन होगा, एक आदमी होगा, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं? कर्ताओं के साथ में क्रिया की प्रथम अवस्था
यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब अगर खाने की ईट होती है तो ईट ही रहेगी, जाने की गो है तो गो रहेगी, दौड़ने की रन है तो रन रहेगी। सेम टू सेम जो भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम लोग राइट करेंगे, साथ में उसमें एस या ईएस का यूज कर लेंगे, एस या ईएस लगा देंगे। जैसे कि आई वी यू दे है, यानी कि बहुवचन टेंस है, बहुवचन संज्ञा होती है, कर्ता होते हैं, उनके साथ में हम लोग क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यानी कि प्रथम अवस्था में एस या एस का यूज नहीं करते हैं, केवल क्रिया की, यहाँ पे लिखा देखिए, क्रिया की प्रथम अवस्था का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे हमने कह दिया मैं जाता हूं, तो क्या होगा इसका सेंटेंस कैसे बनाओगे? मैं जाता हूं मीन्स आई गो, राइट। तुम खाते हो, यू ईट, यहाँ पे ईट ही लिखना है, ईट्स नहीं लिखना है। और अगर वह खाता है तो क्या लिखोगे? सी या ही ईट्स, राइट। ठीक है, तो आपका यह अफर्मेटिव सेंटेंस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। स्ट्रक्चर देख लिए, इसको हम लोग बनाने के लिए क्या रूल फॉलो करेंगे, तो इसको देख लिए क्या है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट राइट करेंगे, कर्ता, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जो काम करने वाला है। इसको पहचानना बहुत ही सिंपल होता है। अगर आपको सब्जेक्ट पहचानना है किसी भी सेंटेंस में, हिंदी वाक्यों में अगर आपको सब्जेक्ट पहचानना है तो उसके लिए हमको ये ध्यान देना है कि कौन करने वाला है, कौन कर रहा है। जो कर रहा है वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, वर्ब लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जो जैसी लिखी है, और उसमें अगर हमारा सिंगुलर है तो एस या एस का यूज कर देंगे, और अगर सिंगुलर वर्ब नहीं है, सिंगुलर नाउन नहीं है, तो एस या एस का यूज हम लोग नहीं करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज करना है या नहीं करना है, ये आपको सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, उसके बाद में हम लोग ऑब्जेक्ट को राइट कर देंगे, जो भी बचा हुआ है वर्क कर देंगे। दैट्स ऑल क्लियर।